आर्कटिक के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जहां महीनों तक सूरज ढंग से नहीं निकलता, एक कमाल का जानवर रहता है, आर्कटिक फॉक्स। अपने लाल वाले कजिन से छोटा, आर्कटिक फॉक्स दुनिया के सबसे कठिन माहौल में सर्वाइवल का मास्टर है। इनका मोटा सफेद विंटर कोट बर्फ में कैमोफ्लाज का काम करता है, जिससे ये शिकार और शिकारी दोनों से लगभग इनविजिबल हो जाते हैं। गर्मियों में ये कोट बदल जाता है और छोटा गहरा कोट आ जाता है, जो रॉकी टंड्रा के लिए बेटर सूटेड होता है। इनकी बुशी टेल्स लगभग इनके शरीर जितनी लंबी कड़कड़ाती आर्कटिक रातों में गर्म रजाई का काम करती है। आर्कटिक फॉक्स दुनिया के नॉर्दर्न मोस्ट रीजन्स में पाए जाते हैं, कनाडा और ग्रीनलैंड से लेकर रशिया और स्कैंडिनेविया तक। ये सच्चे सर्वाइवर हैं, -50 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में थ्राइव करने के लिए अडेप्टेड। कुछ आर्कटिक एनिमल्स के अनलाइक आर्कटिक फॉक्स हाइबरनेट नहीं करते। ये साल भर एक्टिव रहते हैं, लगातार शिकार करते और खाना ढूंढते रहते हैं। इनके कंपैक्ट बॉडीज और छोटे लेग्स हीट कंजर्व करने में हेल्प करते हैं, जबकि इनके फरी पॉज स्नोशूज की तरह एक्ट करते हैं, जिससे ये गहरी बर्फ में आसानी से चल पाते हैं। जमी हुई दुनिया में आर्कटिक फॉक्स का सरवाइव कर पाना एडेप्टेशन की पावर को दिखाता है। इनका थिक फर, बॉडी और पॉज दोनों पर कड़कड़ाती ठंड से एक्सेप्शनल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। ये फर इतना इफेक्टिव है कि आर्कटिक फॉक्सेस बिना कांपे फ्रीजिंग टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकते हैं। इनके पास स्मेल की गहरी सेंस और एक्सेप्शनल हियरिंग होती है, जो खुले लैंडस्केप में शिकार ढूंढने और खतरे को डिटेक्ट करने के लिए क्रूशियल है। लंबे विंटर मंथ्स में एनर्जी कंजर्व करने के लिए आर्कटिक फॉक्सेस की एक यूनिक हंटिंग स्ट्रेटजी है। ये अक्सर पोलर बियर्स को फॉलो करते हैं, पेशेंटली वेट करते हैं कि बड़ा प्रेडेटर शिकार करे। एक बार बेयर खाना खा लेता है तो फॉक्स बचा हुआ खा लेता है। बेयर के हंटिंग प्रोवेस का फायदा उठाता है। ये ऑपर्च्युनिस्टिक फीडिंग बिहेवियर स्कैर्सिटी के टाइम में उनके सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। इनकी डाइट में मेनली लेमिंग्स होते हैं, छोटे रोडेंट्स जो आर्कटिक टंड्रा में अबंडेंट होते हैं। आर्कटिक फॉक्स एक स्किल्ड और ऑपर्च्युनिस्टिक हंटर है, अपने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में शिकार पकड़ने के लिए परफेक्टली अडेप्टेड। लेमिंग्स इनकी डाइट का कॉर्नरस्टोन है और फॉक्स की हंटिंग टेक्निक्स इसी को रिफ्लेक्ट करती हैं। ये अपने प्रे पर एम्बुश करने के लिए स्टेल्थ और कनिंग का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। बर्फ के नीचे मूवमेंट के लिए ध्यान से सुनते हुए फॉक्स हवा में ऊंचा जंप मारता है और फिर हेड फर्स्ट स्नो ड्रिफ्ट में डाइव लगाता है। अनसस्पेक्टिंग लेमिंग को अपने वेट के नीचे दबा देता है। हालांकि लेमिंग्स इनका प्रिफर्ड फूड है, आर्कटिक फॉक्सेस पिकी ईटर्स नहीं होते हैं। ये ऑपर्च्युनिस्टिक ओमनिवोर्स हैं, मतलब ये मीट और वेजिटेशन दोनों खाते हैं। बर्ड्स, बर्ड एग्स, फिश और बेरीज और सीवीड भी इनकी डाइट का पार्ट होते हैं, खासकर समर मंथ्स में जब फूड प्लेंटिफुल होता है। ये अडेप्टेबिलिटी ऐसे एनवायरनमेंट में उनके सर्वाइवल के लिए की है, जहां फूड स्केर्स और अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। स्प्रिंग आर्कटिक लैंडस्केप में बदलाव और आर्कटिक फॉक्स की एक्टिविटी में सर्ज लाता है। जैसे ही बर्फ पिघलती है और टुंड्रा जिंदा हो जाता है, ये मेटिंग और बच्चों को पालने का टाइम होता है। आर्कटिक फॉक्सेस मोनोगमस एनिमल्स हैं, स्ट्रॉन्ग पेयर बॉन्ड्स बनाते हैं जो अक्सर लाइफ टाइम तक चलते हैं। साथ में वो अपने पप्स के लिए शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए रॉकी आउटक्रॉप्स या हिल साइड्स में एक डेन ढूंढते हैं या खोदते हैं। फीमेल फॉक्स 14 पप्स तक के लिटर को बर्थ देती है, हालांकि एवरेज लिटर साइज 5 या 6 के करीब होता है। ये पप्स ब्लाइंड और हेल्पलेस पैदा होते हैं, वार्मथ और नरिशमेंट के लिए पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं। दोनों पेरेंट्स अपने बच्चों को पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। मेल टायरलेसली हंट करेगा, मदर और पप्स के लिए डेन में फूड लाएगा। इस दौरान फीमेल अपने बच्चों को फियर्सली प्रोटेक्ट करेगी, उन्हें वार्म रखेगी और तब तक नर्सिंग करेगी जब तक वो बाहर जाने के लिए काफी बड़े नहीं हो जाते। आर्कटिक फॉक्स, जो कभी आर्कटिक टुंड्रा में एक कॉमन साइट था, अब एक अनसर्टेन फ्यूचर का सामना कर रहा है। क्लाइमेट चेंज, वार्मिंग टेम्परेचर्स और श्रिंकिंग सी आइस के साथ एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है। जैसे जैसे आर्कटिक वार्म होता है, रेड फॉक्स, एक बड़े और अग्रेसिव कजिन, का रेंज नॉर्थवर्ड एक्सपैंड हो रहा है, जिससे फूड और रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन बेरच रही है। कुछ एरियाज में रेड फॉक्सेस आर्कटिक फॉक्सेस को किल करते देखे गए हैं, जिससे उनकी पॉपुलेशन पर फर्दर प्रेशर पड़ रही है। इस आइकॉनिक आर्कटिक स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं। मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स पॉपुलेशन नंबर्स और डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रैक करते हैं,
जबकि रिसर्च क्लाइमेट चेंज और रेड फॉक्सेस से कंपटीशन के इंपैक्ट्स को समझने पर फोकस करती है। आर्कटिक फॉक्स को प्रोटेक्ट करने का मतलब है उसके फ्रैजाइल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करना और क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को कम करना इस रिमार्केबल एनिमल के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए क्रूशियल है। आर्कटिक फॉक्स अपनी रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी के साथ सभी लिविंग थिंग्स के इंटरकनेक्टेडनेस और नेचर के डेलिकेट बैलेंस को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस का